जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग नीतू मैम की किताब पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी की जो है, और पहला लेसन है जो वर्ब बेसिक, उसको पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स वगैरह के बारे में, वर्ब्स के बारे में बताया था, उसी को आगे जारी रखते हैं। आज हम लोग देखेंगे यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। सारी चीजें मैं समझा चुका हूं। अगर पहली वीडियो नहीं देखे हैं, पिछली वीडियो, तो आप उसे देख लीजिए और भी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको ये किताब एक्सप्लेन करके और अच्छे से पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये किताब हर परीक्षा के लिए जिसमें अंग्रेजी पूछा जाता है, ग्रामर, उसके लिए रामबाण है, अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग सबसे बेहतर होगा कि आप एक किताब खरीद लें और उस किताब को अपने सामने रखें और ये वीडियो देखते जाए, पढ़ते जाए, और जहां मैं कुछ अलग से नोट करा रहा हूँ वो चीजें उसी पे नोट करते जाइए और उसी किताब को बार बार पढ़ते जाइए। कोई शब्द अगर आपको कठिन लग रहा है, उसका अर्थ मैं बता रहा हूँ, तो अर्थ भी वहीं पे किताब पे ही नोट कर लीजिएगा। क्योंकि फ्रांसिस बेकन एक बहुत ही अच्छे राइटर है, लेखक हैं। उन्होंने कहा है बुक्स आर फॉर यूज, किताबें उपयोग के लिए होती हैं। तो बचा के नहीं रखना है, उसी पे लिख लिख के पढ़िए। अल्टीमेटली लक्ष्य क्या है कि सिलेक्शन होना चाहिए, कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट हो जाइए। किताबें तो आप कई सारी खरीद लेंगे, ठीक है। तो किताब खरीद के लेके ही पढ़ना ज्यादा कारगर होगा। उस किताब को पढ़िए और मेरे द्वारा पढ़ाए गए चीजों को उस वहां से देखिए और समझिए, और फिर अपने आप उस चीजों को देखिए। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट हो गया, शैल, शुड हो गया, विल, वुड हो गया। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब सब क्या क्या काम करता है जो आपके परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण है, उस चीज को यहाँ बताया गया है, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला मैं लगा के आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। मिर्च मसाला इन द सेंस थोड़ा सा एक्सप्रेस कर रहा हूँ, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैन एवं कुड दोनों का यहाँ पे प्रयोग बता रहा है। कैन का कहाँ करेंगे, कुड का कहाँ करेंगे। रूल नंबर करके दे रहा है, रूल नंबर 1 2 3। एक नंबर नियम जो है कह रहा है कि कैन का प्रयोग पावर अर्थात शक्ति, एबिलिटी अर्थात योग्यता, तथा कैपेसिटी जिसका अर्थ होता है सामर्थ्य या क्षमता, को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है। कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी अर्थात योग्यता, पावर अर्थात क्षमता, कैपेसिटी अर्थात सामर्थ्य क्षमता, भूतकाल की योग्यता, शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस चीज को समझिए। जब आप नरेशन पढ़ेंगे ना बाबू, तो उसमें कैन को हम लोग कुड में चेंज करते हैं। तो कैन का जो पास्ट रूप होता है ना, वो कुड हो जाता है। इसलिए दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए यहाँ पे एक पास दे दिया गया है। मतलब वर्तमान समय में अगर किसी का भी लगता है कि उसकी उसमें शक्ति दिख रही है, योग्यता दिख रही है, सामर्थ्य क्षमता दिख रहा है, और सकता हूं का अर्थ आ रहा है, तो आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और वही चीज अगर भूतकाल में दिखाते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति की क्या योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य या क्षमता दिखाने की बात कर रहे हैं, तो वहां कुड का प्रयोग कर दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स उठा सकता है। और इसी को क्या बोलते हैं कि आप पास्ट में कहेंगे तो ही कुड लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स उठा सकता था, ऐसे हो जाएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा जो है, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल आ नहीं सका। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल आ नहीं सका। ये भूतकाल की क्या बोलते हैं कि आपकी जो भी है शक्ति, योग्यता या क्षमता, सामर्थ्य, आप उसमें नहीं जाना है कि बाइफरकेट नहीं करना है, बांटना नहीं है कि क्या बोलते हैं इसमें शक्ति दिखाया जा रहा है, क्षमता दिखाया जा रहा है। वो सब चीज आपको एक अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा कि अगर भविष्य में इस चीज को दिखाया जा रहा है तो कैन, भूत में कुड। मैंने भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि यू कैन रीड, आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं, इसका मतलब आप इसमें आपकी क्या बोलते हैं योग्यता है पढ़ने की, इसलिए ना कहा जा रहा है, ठीक है। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, मतलब इसमें उसकी शक्ति या सामर्थ्य कह सकते हैं, क्षमता कह सकते हैं, वो बॉक्स उठा सकता है। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, में कल आ नहीं सका, मतलब समर्थ नहीं था, आ नहीं सका। इसमें समर्थता दिखाई जा रही है, इसमें योग्यता दिखाया जा रहा है कि यू कैन रीड, आप पढ़ सकते हैं, आप योग्य हैं। सी कुड पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास कर सकती थी मगर हुई नहीं। इसका अर्थ क्या होगा? वह परीक्षा पास कर सकती थी, मतलब योग्य थी पास करने के लिए, लेकिन हुई नहीं। तो वही बात कहा जा रहा है कि अगर वर्तमान काल में किसी का भी क्षमता, योग्यता, सामर्थ्यता, ये सारी चीज या शक्ति दिखानी हो तो कैन का प्रयोग, और भूतकाल में कुड का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 2 यहाँ पे क्या बोल रहा है,
कह रहा है कि कैन का प्रयोग परमिशन, अनुमति देने या लेने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब कैन का प्रयोग आप अनुमति दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, दोनों के भाव के लिए किया जाता है। लेकिन एक बात को समझिएगा कि कैन का भी प्रयोग हम लोग करेंगे और मे का भी करते हैं, लेकिन मे सबसे अच्छा माना जाता है। कैन का प्रयोग हम लोग वही अनुमति देने के लिए और लेने के लिए करेंगे जहां हम उम्र कोई हो, दोस्ती हो, ऐसा करके, जिससे आप क्या बोलते हैं कि अनौपचारिक बातें करते हैं। समझ में आ रहा है? अनौपचारिक का मतलब मित्रवत बातें करते हैं और अपना दोस्ती है, इस तरीके से अब हम उम्र है, वहां पे कैन का प्रयोग अनुमति देने लेने के लिए किया जाता है। जैसे यू कैन गो नाउ, आप अब जा सकते हैं, या तुम अब जा सकते हो। यू कांट एंटर माई रूम, तुम मेरे कमरे में आ नहीं सकते हो, प्रवेश नहीं कर सकते हो। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। इसका अर्थ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब हम उम्र अपने दोस्त मित्र से आप बोल रहे हैं, वहां पे अनुमति दे मांगने या अनुमति क्या बोलते हैं, मांगने या देने के लिए हम लोग इन दोनों में क्या बोलते हैं कि अनुमति दिया जा रहा है, यहाँ पे अनुमति मांगा जा रहा है, इसके लिए हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए कांट ए भी लिखा है और कांट ए भी लिखा है, दोनों में से कौन सा सही है? ए वाला कांट सही है, ठीक है। CAN NO बिना स्पेस का लिखा जाता है, इसको कांट पढ़ते हैं, सही है। और इसको ग्रामर के अनुसार गलत माना जाता है, बाकी ऐसे बोल चाल में और कई जगह किताबों में भी आप देखेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ ग्रामर पढ़ रहे हैं तो इसी कांट का प्रयोग हम लोग करेंगे जहां भी करेंगे। ऐसे लिखेंगे तो CAN स्पेस देके फिर NO, इसको कैन नॉट पढ़ेंगे और इसको कांट पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो रूल नंबर 2 क्या है, एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि अनुमति देने लेने के लिए कैन का प्रयोग करेंगे कब? जब वो मेरा मित्र हो, दोस्त हो, ऐसे हम उम्र हो, उसके लिए। नहीं तो मे का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या है? कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब भैया सैद्धांतिक संभावना क्या है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या है? तो समझिए, कोई ऐसी चीज दो नियमों या तर्क के हिसाब से हो सकती है, भले ही असलियत में उसे होने की संभावना बहुत कम या न के बराबर हो। मतलब सैद्धांतिक संभावना ऐसी संभावना है, ऐसी चीज को हम कहते हैं जो नियमों के हिसाब से, तर्क के हिसाब से तो होगा, वो कार्य होगा, लेकिन उस कार्य की होने की असलियत में संभावना न के बराबर होता है, बहुत कम के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल है, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है। मतलब गलती तो हर कोई कर सकता है, लेकिन इसकी गुंजाइश कम होती है। मान लीजिए कि आप कोई काम ही कर रहे हैं और उस काम में करने की कहा जाएगा, ऐसे सैद्धांतिक संभावना क्या होगी, गलती आप कर सकते हैं, भले आप गलती करें या ना करें, लेकिन कहा जा सकता है। एरर्स कैन ऑकर व्हेन फिलिंग आउट दिस फॉर्म, इसको ए फॉर्म में लिखा हूं कि फॉर्म, इस फॉर्म को भरते हुए, इस प्रारूप को भरते हुए गलतियां हो सकती हैं। आप कोई फॉर्म अगर भर रहे हैं तो संभावना ये जताया जा सकता है कि गलतियां हो सकती हैं, भले आप गलती करें या ना करें। तो ये सब वर्तमान समय की बात है कि अगर आपको थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना दिखानी हो तो कैन का प्रयोग करें, ठीक है। रूल नंबर 4, कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होता है बाबू? रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब दूर की संभावना या बहुत कम संभावना, मतलब ऐसी संभावना हो जो बहुत कम हो। मतलब आप कह सकते हैं कि 100 में से 10%, 15%, 5%, इस तरह से संभावना हो। और ये जब भी संभावना हम लोग दिखाएंगे ना, तो ये वर्तमान समय का भाव दिखाता है। कुड का यहाँ भूतकाल का नहीं दिखाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि एक सेंटेंस में बनाता हूं कि जैसे आई कैन पास द एग्जाम, मैं परीक्षा पास कर सकता हूं, ये मेरा क्षमता दिखा रहा है, योग्यता दिखा रहा है। अगर मैं कहूं कि आई कुड पास द एग्जाम, तो मैं परीक्षा पास हो सकता हूं, ये मेरी क्षमता और योग्यता नहीं दिखा रहा है। कुड का प्रयोग कर दिए तो इसका मतलब कि परीक्षा पास मैं कर सकता हूं, इसकी संभावना बड़ा कम है। कैन से योग्यता, क्षमता दिखाया जा रहा है, जैसा मैं पहले अभी बताया हूं रूल नंबर 1 में। और कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी, जैसे देयर कुड बी अ बम अंडर योर सीट, आपके सीट के नीचे एक बम हो सकता है, हो सकता था नहीं कहिएगा। तो वर्तमान में अगर आपको बहुत कम, न के बराबर संभावना दिखानी हो तो आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इट कुड रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। आप देखें थोड़ा बहुत कहीं बादल उदल लगा है तो बहुत कम संभावना है, तो इट कुड रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। समझ में आ रहा है? 5 नंबर क्या बोल रहा है नियम, कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन
करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है और कुड औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में। इस चीज को समझिए, दोनों वर्तमान की ही बात कर रहा है। कुड जहां कहा जाएगा पास्ट, वहां पास्ट में क्या बोलते हैं सका या सकता था का सेंस आएगा। ये सब वर्तमान समय की बात कर रहा है। कह रहा है कि दोनों वाक्यों से हम लोग क्या बोलते हैं कि हम निवेदन का भाव कर सकते हैं। कैन से हम लोग दोस्ताना निवेदन, समझ में आ रहा है, लेकिन कुड से हम लोग औपचारिक निवेदन। देखो निवेदन दो प्रकार का होगा, एक औपचारिक होगा, एक अनौपचारिक होगा। औपचारिक निवेदन जिसे फॉर्मल हम लोग रिक्वेस्ट बोलते हैं, वो वैसे व्यक्तियों से किया जाता है जिसमें नियमों का पालन किया जाए, अच्छे शब्दों का पालन किया जाए, समझ में आ रहा है। और क्या बोलते हैं कि आप प्रतिष्ठित शब्दों का पालन करें। अनौपचारिक का मतलब क्या, आप यूं ही बात कर रहे हैं, जैसे अपने दोस्त मित्र से बात कर रहे हैं, किसी भी शब्द का प्रयोग कर दे रहे हैं, घर में बात करते हैं, उसको अनौपचारिक, वहां निवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं हमको गाड़ी ले जाना है, थोड़ा दे दो ना, तो अनौपचारिक हो जाएगा। अगर आप किसी क्या बोलते हैं, वही कोई आपके सर हैं, कोई सीनियर है, किसी से कह रहे हैं मुझे गाड़ी ले जानी है आज दे दीजिए, तो वो औपचारिक हो गया, समझ में आ रहा है। तो कैन मतलब फ्रेंडली रिक्वेस्ट से कैन का प्रयोग हम लोग करके फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं तुम्हारी स्कूटर ले सकता हूं। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूं। ये दोनों अंतर है। अच्छा अगर मैं कह दूं क्या मैं मिस्टर शुक्ला जी से बात कर सकता हूं, तो यहाँ अनौपचारिक मिस्टर शुक्ला जी से बात कर सकता हूं, तो कैन आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूं, औपचारिक हो गया, अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसको औपचारिक माना जाएगा। तो कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट कह रहा है कि एबल टू का प्रयोग कैन या कुड के साथ ना करें क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके परीक्षा में यहीं से पूछेगा। आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए कि कैन और कुड के साथ एबल टू का प्रयोग होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों क्षमता दर्शाते हैं। इससे भी क्षमता दर्शाते हैं, जैसे मैं रूल नंबर 1 में बताया था। कुड का मतलब, एबल का मतलब भी क्या होता है, योग्य होता है। केबल हो, योग्य हो, मतलब क्षमता दर्शाता है। तो इन दोनों का प्रयोग कभी नहीं कीजिएगा एक साथ। जैसे आई कांट बी एबल टू कम टुमारो, अब यहाँ कांट भी है, मतलब कैन भी है और एबल भी है, दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होगा, वाक्य गलत हो गया। एक मैं और भी लिखा हूं, आई कुड नॉट एबल टू स्लीप, भाई कुड भी है और एबल टू भी है। अगर एक ही वाक्य में कुड और एबल टू या कैन और एबल टू का प्रयोग हो तो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि ऐसा करके हम अपने वाक्य को सुपरफ्लुअस बना देते हैं। सुपरफ्लुअस के अर्थ है मोर देन व्हाट इज नीडेड। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या हुआ कि जितनी आवश्यकता है उससे अधिक चीजों का प्रयोग आपने कर दिया। जैसे आप खाना बना रहे हैं, उसमें सीधा नमक भी डाल दे रहे हैं और सफेद नमक भी, जो सामान्य नमक आता है उसे भी डाल रहे हैं। भाई कोई एक ही डालिए ना, दोनों काम तो वही करेगा। समझ में आ रहा है। तो आपको याद क्या रखना है, कैन कुड के साथ एबल टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उससे वाक्य ऊपर ऊपर करें सुपरफ्लुअस हो जाता है, मतलब फालतू अर्थ देने लगेगा, गलत हो जाएगा। इसका सही क्या रूप होगा, इन वाक्यों का सही फॉर्मेशन बनावट क्या होगा, आई कांट कम टुमारो, मैं कल आ नहीं सकता, मैं कल आ नहीं सकता हूं। आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल आ नहीं सकता हूं। दोनों का अर्थ यही होगा। यहां देखो केवल कैन प्रयोग किया है, यहां केवल एबल टू प्रयोग किया है। इस वाक्य का सही रूप क्या होगा, आई कुड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं सका, या आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप, मैं सो नहीं सका। यहाँ कुड का प्रयोग हुआ है, यहाँ एबल टू का प्रयोग हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कैन और कुड के साथ यहीं से परीक्षा में आपसे पूछेगा। समझ, बाकी तो आप समझ रहे हैं सारी चीजें, पूछने वाली चीजें जो है देखिए यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिखा हूं, आप भी वो टिक मार लीजिए और वो चीजें समझिए। समझ में आ रहा है। आगे कहा जा रहा है, नोट क्या बता रहा है कि कुड से पास्ट क्षमता व्यक्त की जाती है परंतु कार्य का होना नहीं, अर्थात परफॉर्मेंस नहीं। मतलब कुड से जब आप भूतकाल की क्षमता दिखाइएगा ना, तो ऐसा लगेगा क्षमता दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं पता चल रहा है कि कार्य हुआ कि नहीं, मतलब नहीं होने के कार्य का सेंस पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका एक मित्र है और बहुत पढ़ाई लिखाई किया, ठीक है, आप परीक्षा दिया और फेल हो गया, ठीक है, तो आप कहेंगे यार वो पास हो सकता था, मतलब आप कह रहे हो उसकी क्षमता थी लेकिन हुआ नहीं, ही कुड पास द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा पास कर सकता था, इसका मतलब किया नहीं लेकिन वो योग्य था पास होने की क्षमता, वही यहाँ पे बात कहा जा रहा है। जैसे आई कुड सिंग वेरी वेल, यह मैं बहुत अच्छा गा सकता हूं, मैं बहुत अच्छा गा सकता था, ये योग्यता दिखा रहा है। वेन आई वॉज यंग, जब मैं नौजवान था, जब मैं नौजवान था तो बहुत अच्छा गा सकता था। एंड
आई वॉज एबल टू परफॉर्म वेल, और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता था एट द कॉन्सर्ट्स। कॉन्सर्ट्स में, कॉन्सर्ट्स क्या होता है? कॉन्सर्ट्स मतलब जहाँ पे लाइव म्यूजिक होता है, संगीत गोष्ठी बोलते हैं, संगीत समारोह बोलते हैं, जहाँ पे गाना वगैरह गीत वगैरह गाया जा सकता है, गाया जाता है, ठीक है। तो आई कुड सिंग वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा गा सकता था, ठीक है। वेन आई वॉज एबल टू परफॉर्म, सॉरी, व्हेन आई वाज यंग एंड आई वाज एबल टू परफॉर्म, यहाँ क्या बताया जा रहा है? एबिलिटी प्लस एक्शन इन द पास्ट, मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस से भूतकाल में योग्यता और कार्य करने की तरीका के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे क्या क्या बताया जा रहा है? रूल नंबर जो क्या बोलते हैं 5 है उसके नोट में, कि भूतकाल में कुड से क्षमता दिखता है, लेकिन ये नहीं पता होता है काम हुआ कि नहीं। निगेटिव सेंस में आता है कि काम हुआ ही नहीं, क्षमता था लेकिन हुआ नहीं। निगेटिव वाक्यों में कुड अथवा एबल टू के किसी एक का प्रयोग हो सकता है। सीधी सीधी बात है यार, देखो कैन कुड के साथ एबल टू का प्रयोग नहीं कीजिए, सीधी सीधी बात है, ठीक है। द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, डॉक्टर मरीज को नहीं बचा सका, इसका मतलब कि मरीज बचा नहीं लेकिन डॉक्टर बचा सकता था, योग्यता थी उसके बारे में, क्षमता थी। या इसी वाक्य को, द डॉक्टर वॉज अनेबल टू सेव द पेशेंट, डॉक्टर मरीज को नहीं बचा सका। देखो यहाँ नॉट नहीं लगाया है क्योंकि अनेबल लिख दिया है। अगर अनेबल हटा देगा ना, अन हटा देगा, तो द डॉक्टर वॉज नॉट एबल टू सेव द पेशेंट, ठीक है, क्योंकि अनेबल क्या है? निगेटिव से निगेटिव अर्थ दे रहा है। अब यहाँ पे नॉट भी लगा देंगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि अन जो है निगेटिव दे ही रहा है अर्थ, तो नॉट क्यों लगाएंगे? तो जब नॉट लगाएंगे तो एबल टू, और नॉट नहीं लगाएंगे तो निगेटिव सेंस में अनेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 2-3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो याद रखने वाली है, बाकी सारी चीजें तो आप समझिए जो परीक्षा में आएगा, आता है यहीं से परीक्षा, कि कैन कुड के साथ एबल टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगा मैं आपको बता दूंगा, वो नोट कर लीजिएगा, अपने किताब में मार्क कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? अब मार्क करने के बाद से उस चीज को जब भी आप किताब खोलिएगा, पढ़िएगा, तो उसको रिवाइज कीजिएगा, बार बार देखिएगा, और जो भी क्वेश्चन इससे आएंगे आप मार्क कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, यहीं से पूछा जाता है। समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि और बेहतर समझाया जा सकता है, कुछ और सुधारा जा सकता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उस चीज को सुधारने के लिए। या कुछ और पढ़ने का मन है तो उसको भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आप एक किताब ले लीजिए, जैसा मैं शुरू में ही बताया, और उसी पे आप लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, और बार बार वही प्रैक्टिस कर लीजिए। कि कहावत है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कई सारी किताबों को पढ़ने से मतलब नहीं है, सभी किताब जो होती है अल्टीमेटली गोल उनका वही है कि आपको सही चीजें प्रोवाइड कराना है। इसमें सटीक चीजें दी हुई है, इस किताब में आपके परीक्षा के अनुरूप चीजें दी हुई है, तो इसको नोट कीजिए। कुछ मैं चीजें बता रहा हूँ तो उसको भी आप नोट कर लीजिए उसमें, और मार्क कीजिए, और बार बार इसी को पढ़ते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। आगे की चीजों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।